अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम में रोल क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस मकसद के लिए, किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जा रहा होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या क्या सहूलियात आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, किस मकसद के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे होते हैं। So, the different objectives of operating system are convenience, efficiency and ability to evolve. आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप देखें तो आप अगर कंप्यूटर परचेज़ करते हैं कोई, उसमें आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, मोस्ट कॉमनली विंडोज़ यूज़ हो रहा होता है। आप लोग फेमिलियर भी होंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो उसको किस लिए यूज़ किया जा रहा होता है, कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो तो आपके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज़ करना, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। और अब जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास हैं, न्यू ईयर वर्जन्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपको कमांड लाइन के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो विंडोज़ में भी कमांड लाइन इंटरफेस मौजूद होता है जिसके थ्रू आप कमांड्स दे रहे होते हैं, मल्टीपल कमांड सेंड कर रहे होते हैं, और कमांड्स के थ्रू ही आप कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए ही आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही अब आपके पास ये सहूलत भी मौजूद है कि ग्राफिकल इंटरफेस भी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी दे दिया गया है, जिसको आप सिंपली GUI इंटरफेस भी बोल रहे होते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि विजिबल आइकॉन्स की फॉर्म में आपके पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, इमेजेस की फॉर्म में, आइकॉन्स की फॉर्म में। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, वो तमाम चीज़ें आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस में मौजूद होती हैं, आइकॉन्स की फॉर्म में, बटन्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, वो तमाम चीज़ें आपके पास विजिबल होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम को ईज़िली यूज़ करने के लिए, कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए, आसानी से यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन कम्स द एफिशिएंसी। कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, सही तौर पर यूज़ करने के लिए तमाम रिसोर्सेज को, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पास, CPU है, मेमोरी है, IO डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तमाम डिवाइसेस को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, सही तौर पर यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जा रहा होता है। एंड देन द एबिलिटी टू इवॉल्व, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एबिलिटी होती है कि आप इसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एबिलिटी पाई जाती है कि आपको नई चीज़ें इवॉल्व करने के लिए, नए सॉफ्टवेयर्स इवॉल्व करने के लिए, नए सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप नए सॉफ्टवेयर्स ईजाद कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स या मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या मल्टीपल टेस्टिंग डिवाइसेस, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इवॉल्व होने की एबिलिटी पाई जाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल होता है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, क्या रोल परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द हार्डवेयर and coordinates its use among various application programs for different users. Different users जो different programs यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स पे, जो different apps यूज़ कर रहे होते हैं, वो apps कंप्यूटर के किसी न किसी हार्डवेयर को यूज़ कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक के लिए कंप्यूटर के स्पीकर्स यूज़ हो रहे हैं। स्पीकर्स हार्डवेयर में आ जाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। तो
कौन सी कमांड सेंड करनी है स्पीकर्स को, कौन से प्रोग्राम से लेके सेंड करनी है, कौन सी एप्लीकेशन से लेके सेंड करनी है और किस तरह से सेंड करनी है, ये तमाम काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स एलोकेटर का रोल प्ले कर रहा होता है, कंट्रोल प्रोग्राम का रोल प्ले कर रहा होता है। नाउ व्हाट इज़ गवर्नमेंट? जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही होती है, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही होती है, ओवरऑल कंट्री को कंट्रोल कर रही होती है, जो भी उसके रिसोर्सेज, उसके वसाइल से रिलेटेड जो भी फैसले करने होते हैं, जिस तरह से यूज़ करना होता है वसाइल को, जिस तरह से मुल्क में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसले करने होते हैं, तो वो कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। यानी गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल होता है पूरे मुल्क पे। इसी तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा होता है कंप्यूटिंग सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है, कंप्यूटर सिस्टम पे कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ये तमाम काम कौन डिफ़ाइन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ाइन कर रहा होता है। सो गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स एलोकेटर का रोल प्ले कर रहा होता है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी इवन जो हैं आपके कंप्यूटर के, उनको किस तरह से यूज़ किया जाना है, स्पीकर्स को किस तरह से यूज़ करना है, मेमोरी को किस तरह से यूज़ करना है, सीपीयू को किस तरह से यूज़ करना है, तमाम रिसोर्सेज जो हार्डवेयर रिसोर्सेज या इवन सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो भी वसाइल आपके कंप्यूटर में पाए जाते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करना है, कौन से रिसोर्सेज कौन से प्रोग्राम को एलोकेट करने हैं, कौन से प्रोग्राम को एलोकेट किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये एलोकेशन जिस तरह से की जा रही होती है, तमाम वसाइल को, हर प्रोग्राम को जिस तरह से एलोकेट किया जा रहा होता है, जिन रिसोर्सेज को, तमाम प्रोग्राम्स को जिस तरह से एलोकेशन दी जा रही होती है, वो तमाम टास्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पे वर्क कर रहा होता है, यानी तमाम प्रोग्राम्स को, जो भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर पे रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उन तमाम प्रोग्राम्स को, उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने का टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में पाए जा रहे होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स रन कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर में, उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने का टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। So these are the objectives and role of operating system in the computer system. If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.